नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? खुश तो हो? मैं हूं डॉक्टर किरण, विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ से, जिसका मोटो है एक कदम वित्तीय आज़ादी की ओर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसने पूरे दुनिया में हलचल मचा रखी है, जिससे लेके काफ़ी सारे इकोनॉमीज, काफ़ी दुनिया के सारे सारे बड़े 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 देश वो भी परेशान हैं, कारपोरेट्स भी परेशान है, इन्वेस्टर्स भी परेशान हैं। आखिर है क्या ये मामला? ये मामला है तारीफ। तारीफ जो ट्रंप ने लगाए हैं, तारीफ जो ट्रंप ने बढ़ाए हैं। आखिर तारीफ है क्या? इससे इतनी कोलाहल क्यों मचा है, इतनी हलचल क्यों मची है ग्लोबल मार्केट्स में? ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब से ये ट्रंप इलेक्ट होके आया है ना, तब से वो काफ़ी सारे डिसीजंस ले रहा है जो इनएक्सप्लेनेबल है, इनएक्सप्लिकेबल है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसे लेके ट्रंप खुद भी श्योर है या नहीं ये भी हम लोग नहीं जानते। तो जब से वो आया है तो मार्केट्स गिर रहे हैं, है ना? तो निफ्टी आप देखो, आप ऑलमोस्ट 13 to 15% गिर गया है इंडियन मार्केट। ग्लोबल मार्केट्स भी गिर रहे हैं, अभी तो रिसेंटली यूएस मार्केट्स ने भी गिरना चालू कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतना सब कुछ टैरिफ को लेके लोग परेशान हैं? तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा ये टैरिफ है क्या। तो दोस्तों, ये टैरिफ मतलब एक टैक्स है जो एक देश दूसरे देश के फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाता है। मतलब कैसे? देखो, अभी ये है यूएस और ये है इंडिया। अभी देखो, ये दोनों के बीच में ट्रेड चलता है, मतलब व्यापार चलता है। अभी फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई गारमेंट का टेक्सटाइल कंपनी है जो गारमेंट्स बनाती है, उसको अपने गारमेंट्स अभी बेचने हैं यूएस कंज्यूमर्स को। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने वो बना दिया और सीधे यूएस के या यूनाइटेड स्टेट्स के कंज्यूमर को बेच दिए, ऐसा नहीं होता है। वो टेक्सटाइल कंपनी गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करेगी, वो शिपिंग रूट से वो यूएस पहुंचेगी, तो उधर का गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाता है या टैरिफ लगाता है। वो टैरिफ लगाने के बाद वो सप्लाई चेन के जरिए कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है? तो ये होता है टैरिफ। अब ये सिर्फ यूएस और इंडिया के बीच में होता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, आप यूएस ले लो, इंडिया ले लो, चाइना ले लो, यूरोप ले लो, जापान ले लो, या और छोटी छोटी इकोनॉमीज वो भी ले लो, तो ये सारे देशों के बीच में ट्रेडिंग चलता रहता है। ट्रेडिंग मतलब ये वाला ट्रेडिंग नहीं जो आप करते हो। ट्रेडिंग मतलब व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स एक देश दूसरे देश को बेचता है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और दूसरे देश से जो लेता है उसे कहते हैं इंपोर्ट। अभी जो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर जो टैक्स लगाता है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। अभी ट्रंप ने क्या कर दिया, तो ऐसी बात नहीं है कि टैरिफ पहले अप्लाई नहीं होता था, टैरिफ पहले भी अप्लाई होता था, लेकिन ट्रंप ने वो अभी काफ़ी हद तक बढ़ा दिए है। तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, ट्रंप का मानना यह है कि ये ट्रेड में या ये व्यापार में यूनाइटेड स्टेट्स को जो डील मिल रहा है वो अनफेयर है। वो यूनाइटेड स्टेट्स को सही सही मायने में वो बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा ट्रंप का मानना है। तो उसने क्या किया, कनाडा और मेक्सिको, उधर से जो फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं यूएस में, उनके ऊपर 25% टैरिफ या टैक्स बढ़ा दिया। चाइना के थ्रू जो फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं, चाइना माल, उसके ऊपर भी उसने 10% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। पहले से तो 10% था, अभी 10% और बढ़ा दिया, तो ऑलमोस्ट ये 20% हो गया। अभी इससे होगा क्या? अभी देखो, ऐसा है कि टैरिफ और टैक्स जब गवर्नमेंट जमा करता है तो उसको वो रिवेन्यू जनरेट होता है। यही रेवेन्यू से वो उस देश में या उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी पे स्पेंड करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसी जो भी सुविधाएं है पब्लिक के लिए, उसके ऊपर ये टैक्स, मतलब टैरिफ ले लो, टैक्स ले लो या जीएसटी ले लो, रेवेन्यू, तो ये उसके ऊपर ये रेवेन्यू खर्चा होता है। तो ट्रम्प का मानना यह है कि ये ट्रेड में या व्यापार में बाकी देश जितना, अभी यूनाइटेड स्टेट्स से भी बाकी देश को फिनिश प्रोडक्ट जाते हैं। तो ट्रम्प का मानना यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स से जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स बाकी देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर बाकी देश बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिसके तुलना में यूनाइटेड स्टेट्स बाकी देशों के प्रोडक्ट्स पे कम टैक्स या टैरिफ लगाता है। ऐसा ट्रम्प का मानना है। अभी उसने मेक्सिको, कनाडा और चाइना, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर तो टैक्स या टैरिफ बढ़ा दिया। उसने इंडिया के बारे में भी कमेंट किया है कि अगर इंडिया
अपना ये ट्रेड डील, ये जो तारीफ जो है स्ट्रक्चर, अगर ये चेंज नहीं करेगा तो इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वो तारीफ बढ़ा देगा। जितना तारीफ या टैक्स इंडिया लगाएगा यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर, उतना ही टैक्स या तारीफ ट्रम्प या यूनाइटेड स्टेट्स लगाएगा इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अभी आप बोलोगे यार ये तो सही है, ट्रम्प की बात गलत भी नहीं है। देखो यार, ऐसा नहीं है। अभी यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक डेवलप कंट्री है और इंडिया जो है वो है डेवलपिंग कंट्री। अभी जो डेवलप कंट्री है मतलब वो एक अमीर आदमी है, और जो डेवलपिंग है उसे आप गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ऐसा समझ लो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो ये महंगाई सहन करने की जो ताकत अमीर आदमी की होती है वो गरीब आदमी की नहीं होती है ना। तो ये ट्रेड डील फेयर हुआ नहीं हुआ, तो ये जाहिर है कि इंडिया तारीफ थोड़ा ज़्यादा लगाएगा तो भी उसमें वो अनफेयर कुछ नहीं है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है। अभी ट्रम्प का मानना यह है कि उसने जो इलेक्शन कैंपेन जीता था वो उस टाइम पे उसने उधर के पब्लिक को प्रॉमिस किया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसका ये मानना है कि उधर इसके अंदर उसने पब्लिक को प्रॉमिस किया था वो इन्फ्लेशन कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, उससे पब्लिक को इनकम जनरेट होगा और वो काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो अभी उनको वो एक्सपेंसिव लग रही है। अभी हालात ग्राउंड रियलिटी यह है कि यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। उधर के मिडिल क्लास लोग बाय डिफ़ॉल्ट जॉइंट फैमिली में रहते हैं क्योंकि इनके पास घर लेने के लिए पैसा नहीं है। अभी यूएस में अभी ट्रम्प को ऐसा लगता है कि जब वो तारीफ बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ाएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, उससे कंपटीशन क्रिएट होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा कंपनीज के लिए। तो यूएस के अंदर जो भी कंपनीज है वो प्रोडक्ट्स अपने देश में बनाना चालू करेगी, है ना। उसके देश में अगर वो प्रोडक्ट बनाना चालू करेगी तो उधर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उनका इनकम बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा तो वो चीज़ें खरीद सकते हैं जो उनको अभी एक्सपेंसिव लग रही है। दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स की कई सारी कंपनियां, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर है, जैसे अफ्रीका कंटिनेंट, एशिया कंटिनेंट, साउथ एशिया या जापान। तो उधर से वो लोग उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस उधर से हटा के वो फिर से यूनाइटेड स्टेट्स में उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस फिर से प्लेस करेंगे, ऐसा ट्रम्प का मानना है। अभी आप बोलोगे कि यार ये तो यूएस में चल रहा है तो हम लोग को उससे क्या लेने देना। देखो यार, बात यह है कि इंडिया का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना सारे देशों के बीच में, जैसे यूएस के साथ, चाइना के साथ, यूरोप के साथ, तो जो ट्रेड सरप्लस जैसे बोलते हैं ना, नेट जो है प्रॉफिट, वो तो यूएस के साथ ही है, बाकी देशों के साथ तो हमारा डेफिसिट ही है, हम तो निगेटिव में ही है। इसलिए अगर यूएस अगर तारीफ बढ़ाएगा, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रॉब्लम होगा तो हम फिर से वो निगेटिव में जाएंगे, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके साथ भी निगेटिव हो जाएगा। मेक्सिको और कनाडा का तो पोजीशन और ज़्यादा खराब है। ये दो देश यूएस में जितना पूरे वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके 75% वो यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। तो सोचो उनका हालत क्या होगा अभी। तो सेम अप्लाइज फॉर चाइना। चाइना तो पूरे दुनिया में सब देशों को सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल्स भी और फिनिश प्रोडक्ट्स भी। तो कंपनी की हालत ऐसी हो जाएगी कि अगर वो तारीफ बढ़ा देंगे तो उनके प्रोडक्ट्स वो यूएस में बेच नहीं सकेंगे, या बेचेंगे तो वो महंगे हो जाएंगे तो उधर के लोग खरीदेंगे नहीं। अगर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं तो कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, या तो प्रॉफिट बहुत निगेटिव में चला जाएगा। कंपनी का अर्निंग्स ही नहीं है तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो वो प्राइस पे तो कंपनीज की जो प्राइस है वो ट्रेड नहीं करेगी। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना इंटरलिंक्ड है। अभी देखो यार, अभी बाकी सारे इकोनॉमीज ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि ट्रम्प ये तारीफ का जो वॉर है ये चलाने वाला है। तो वो क्या कर रहा है, ट्रम्प इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वेपन मतलब जैसे आप स्वर्ड ले लो, तलवार ले लो, या कोई गन ले लो। तो ये तलवार या गन लेके कोई निगोशिएशन के लिए बैठता है तो वो थोड़ा जाती हो जाती है, ज़बरदस्ती हो जाती है। तो हालांकि ये सही तरीका तो नहीं है व्यापार करने का या इंटरनेशनल ट्रेड करने का, लेकिन ट्रम्प को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सही गलत वो कुछ मानता ही नहीं है। उसको सिर्फ अक्रॉस द टेबल एक अच्छा बार्गेनिंग करना है। जैसे आप बार्गेनिंग करते हो ना, आप मार्केट में जाते हो, भैया ये चीज़ कितने की दी, वो बोलेगा 100 रुपया,
आप चालू करोगे 60 रुपया तो वो बोलेगा 90 रुपया। तो बीच में कहीं तो 75-80 रुपये से जाके आपका डील खत्म हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा डील। तो ट्रम्प को जो बार्गेनिंग पावर है उसके पास रखनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल यूएस मार्केट्स के लिए वो ट्रेड उसको करना है। तो इसके लिए ये वेपन का ये जो है ना तारीफ, ये उसको वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। अभी देखो, अभी ये तो थियोरेटिकली उसका ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें ऐसे हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा हो सकता है। इसके पहले भी ऐसा प्रयास हुआ है 1929 ग्रेट डिप्रेशन के बाद, 1970 या 80 के बाद भी ऐसा प्रयास हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब टैरिफ आप बढ़ाते हो तो ये इसकी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही पे करनी पड़ती है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। देखो, आप जैसे आप होटल में जाते हो, आप खाना खाते हो या कोई मोबाइल खरीदते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसके ऊपर जीएसटी आता है। तो वो जीएसटी कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, ना कि कंपनी या गवर्नमेंट पे करती है। तो ये फिनिश प्रोडक्ट से अगर टैरिफ बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली एंड यूजर कंज्यूमर उसको वो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो उधर महंगाई बढ़ जाएगी। उधर महंगाई बढ़ जाएगी तो पहले से उधर के लोग इन्फ्लेशन से हैरान है, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ट्रम्प का ये जो पॉलिसी है ये कितना काम करेगा, ये तो मतलब बहुत डाउटफुल है। लेकिन अभी तो आगे जाके मालूम पड़ेगा, है ना। तो अभी इन्वेस्टर और ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या है, या उनको अभी क्या करना है। अभी देखो, ये हालात जब तक सुधरते नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर ये तारीफ या ट्रेड के बारे में अगर ट्रम्प कोई डिसिसिव एक्शन लेता है या कोई कन्विक्शन के साथ कहता है कि ये इतना रहेगा, तो ठीक है। लेकिन अभी उसका कैसा है, वो राउडी राठौड़ के अक्षय कुमार जैसा हो गया है। वो बोलता है ना, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ। अभी उसने कनाडा मेक्सिको को बोल दिया कि 25% टैक्स तारीफ बढ़ा दूंगा, दूसरे दिन बोल दिया पोस्टपोन कर दूंगा। अभी जो कोई कंपनी, देखो इंडिया में कोई टेक्सटाइल कंपनी वो गारमेंट बनाती है, अगर उसने इन्वेंट्री क्रिएट की माल बेचने के लिए यूएस में, और ट्रंप ने बोल दिया, पहले तो बात हुई थी 25% तारीख की, लेकिन उसके बाद अगर बोल दिया नहीं यार वो 25% तारीफ पड़ता नहीं, हम लोग 40% करेंगे, तो उसका इन्वेंट्री तो अभी सड़ जाएगा। वो क्या करेगा उस प्रोडक्ट्स का। तो कंपनीज को भी मालूम नहीं है अभी इन्वेंट्री वो मतलब करनी है या नहीं करनी है, वो प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तो जब तक ट्रंप इस बात को लेके कन्विंसिंगली बोलता नहीं है कि ये जो टैरिफ पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी एक फिक्स परसेंटेज पे फिक्स रहेगी, तब तक कंपनीज कोई भी डिसीजन लेना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कंपनीज की जब डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, तब तक तो मार्केट्स भी ऐसे ऊपर नीचे होते रहेंगे, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा वो भी पता नहीं, टैरिफ कितना रहेगा, टैक्स रहेगा वो भी पता नहीं। तो ये कितना दिन चलेगा, या कितने महीने चलेंगे, ये अभी तो मालूम नहीं है। अभी ट्रम्प क्या करेगा, देखो यार, अनप्रेडिक्टेबल है। ह्यूमन स्टुपिडिटी इज इनफाइनाइट, ऐसा बोलता है ना। तो अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। 6 महीना लगता है, 8 महीना लगता है, या 1 साल लगता है। और इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन वो भी अभी काफ़ी स्लो है ना। पब्लिक का सेविंग काफ़ी कम हो गया है, तो उधर से भी चांस नहीं है। तो ये जो हालात है ना, तो इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो, देखो पर्टिकुलरली जो कोविड के बाद मार्केट में जो है ना एंट्री की है उन्होंने, तो आप ज़्यादा मार्केट से एक्सपेक्ट मत करो। मतलब कितना मिलने वाला है आपका इन्वेस्टमेंट, निगेटिव रिटर्न देगा, सिंगल डिजिट देगा, ये नहीं बोल सकते। कम देगा इतना तो फिक्स है, 1 साल में, 2 साल या 3 साल में। अभी ये परमानेंट तो रहने वाला नहीं है, लेकिन जब तक ट्रम्प है तब तक तो ऐसा ही चलेगा। तो इसके हिसाब से आपको अपना पोजीशंस मैनेज करना है, डाइवर्सिफाई करना है। आप देखो कैसे, आपके एडवाइजर से पूछो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे नहीं करनी है। लेकिन जो कोविड के बाद बुल मार्केट से जो फॉल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है ना, उससे आपको साइड में रखना होगा यार। जो रियलिटी है, जो है, वो बताना हमारा काम है। विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन का मोटो यही है, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। सीधी बात, नो बकवास। हम आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे, ना ही कोई फॉल्स प्रॉमिस करेंगे।
तो ये था टैरिफ के बारे में। और कुछ ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम आपके सामने लेते आएंगे, हम आपको बताएंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, वो भी आसान भाषा में, आसान तरीके से। बस यार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना तो बनता है यार। चलो, थैंक यू, सी यू सून।